राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। हरिवंश महाप्रभु की जय हो। भगवत गीता की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहाँ पे हम भगवत गीता के श्लोकों का श्रवण कर रहे हैं। तो आइए आज हम चैप्टर 2 से 2 श्लोकों का श्रवण करेंगे, 71 और 72 का। तो बोलिए जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश। आइए 71 श्लोक का श्रवण करते हैं। विहाय कामानि सर्वान् पुमांश्चरति निस्परः निर्ममो निरहंकारः स शांतिमधिगच्छति। जय श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। निष्प्रह होने का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी इच्छा न करना। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावना भावित होने की इच्छा वास्तव में इच्छा शून्यता या निष्प्रहता है। इस शरीर को मिथ्या ही आत्मा माने बिना और संसार की किसी वस्तु में कल्पित स्वामित्व रखे बिना श्री कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी यथार्थ स्थिति को जान लेना कृष्ण भावना अमृत की सिद्ध अवस्था है। जो इस सिद्ध अवस्था में स्थित है, वह जानता है कि श्री कृष्ण ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, अतः प्रत्येक वस्तु का उपयोग उनकी तुष्टि के लिए करना चाहिए। अर्जुन आत्मतुष्टि के लिए युद्ध नहीं करना चाहता था, किंतु जब वह पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो गया तो उसने युद्ध किया, क्योंकि कृष्ण चाहते थे वह युद्ध करें। उसे अपने लिए युद्ध करने की कोई इच्छा नहीं थी, किंतु वही अर्जुन कृष्ण के लिए अपनी शक्ति भर लड़ा। वास्तविक इच्छा शून्यता कृष्ण तुष्टि के लिए इच्छा है। यह इच्छाओं को नष्ट करने का कोई कृत्रिम प्रयास नहीं है। जीव कभी भी इच्छा शून्य या इंद्रिय शून्य नहीं हो सकता, किंतु उसे अपनी इच्छाओं की गुणवत्ता बदलनी होती है। भौतिक दृष्टि से इच्छा शून्य व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, अतः वह किसी वस्तु पर अपना स्वामित्व घोषित नहीं कर सकता। यह दिव्य ज्ञान आत्म साक्षात्कार पर आधारित है, अर्थात इस ज्ञान पर कि प्रत्येक जीव कृष्ण का अंश स्वरूप है और जीव की शाश्वत स्थिति कभी ना तो कृष्ण के तुल्य होती है, ना उनसे बढ़कर। इस प्रकार कृष्ण भावना अमृत का यह ज्ञान ही वास्तविक शांति का मूल सिद्धांत है। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। कितने आसान शब्दों में यहाँ पर समझाया जा रहा है कि आप अपना सब कुछ भगवान को समर्पित कर दें और अपनी इंद्रिय तृप्तियों के लिए कुछ भी उपभोग नहीं करें। सब ये सोचें भगवान का है और पहले उन्हें अर्पण करें, फिर खुद उसका लाभ लें, क्योंकि भगवान को दी हुई वस्तु के बाद वो प्रसाद बन जाती है और जो प्रसाद आपको मिलेगा वो प्रसादी समझ के अगर आप उसका सेवन करते हैं, कोई भी चीज़ हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे खाना हो, चाहे कुछ हो, आप कपड़े भी लाते हैं घर में तो पहले भगवान के आगे रखिए, उनका भोग भगवान को लगाने दीजिए, बोलिए भगवान आप पहनिए, फिर हम पहनेंगे। तो प्रसादी के रूप में धारण की हुई सारी वस्तुएं बहुत ही स्वच्छ और बहुत ही अच्छी होती हैं हमारे लिए। इसलिए कृष्ण भावना भावित बने रहना, कृष्ण भावना अमृत में बने रहना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जय श्री राधे। आइए 72 श्लोक का श्रवण करते हैं। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुहति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति। जय श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त करके
मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इसी तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश करता है। जय हो। कितनी अच्छी बात बताई यहाँ पर भगवान ने। मनुष्य कृष्ण भावना अमृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है, और हो सकता है कि उसे लाखों जन्मों के बाद भी यह प्राप्त ना हो। यह तो सच्चे को समझने और स्वीकारने की बात है। खटवांग महाराज ने अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व कृष्ण के शरणागत होकर ऐसी जीवन अवस्था प्राप्त कर ली। निर्वाण का अर्थ है भौतिकवादी जीवन शैली का अंत। बौद्ध दर्शन के अनुसार इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर केवल शून्य शेष रहता है, किंतु भगवद गीता की शिक्षा इससे भिन्न है। वास्तविक जीवन का आरंभ इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर होता है। स्थूल भौतिकवादी के लिए यह जानना पर्याप्त होगा कि इस भौतिक जीवन का अंत निश्चित है, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्तियों के लिए इस जीवन के बाद अन्य जीवन प्रारंभ होता है। इस जीवन का अंत होने के पूर्व यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्माण अवस्था प्राप्त हो जाती है। भगवत धाम और भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों परम पद पे हैं। अतः भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना। भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति विषयक कार्य होते हैं और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावना अमृत विषयक है। इसी जीवन में कृष्ण भावना अमृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसी है, और जो कृष्ण भावना अमृत में स्थित होता है वह निश्चित रूप से पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका होता है। ब्रह्म और भौतिक पदार्थ एक दूसरे से सर्वथा विपरीत हैं। अतः बाह्य स्थिति का अर्थ है भौतिक कार्यों के पद पर ना होना, ब्रह्मी स्थिति का अर्थ है भौतिक कार्यों के पद पर ना होना। भगवत गीता में भगवत भक्ति को मुक्त अवस्था माना गया है। अतः ब्रह्म स्थिति भौतिक बंधन से मुक्ति है। शील भक्ति विनोद ठाकुर ने भगवत गीता के इस द्वितीय अध्याय को संपूर्ण ग्रंथ के प्रतिपाद्य विषय के रूप में संक्षिप्त किया है। भगवत गीता के प्रतिपाद्य हैं कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, और इस द्वितीय अध्याय में कर्म योग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या की है एवं भक्ति योग की झांकियाँ भी दी गई हैं। जय श्री राधे। श्री हरिवंश हमारा अध्याय 2 आज कंप्लीट होता है, और इस अध्याय में हमने भक्ति के बारे में ही मोस्टली सुना है, जिसमें बताया गया है कि आपको कैसे कृष्ण भावना भावित होना है, कैसे आपको भगवान को अपना सर्वस्व अर्पण करना है, कैसे सब में उन्हीं को देखना है, और ये सब अगर आप करेंगे तो भगवान आपसे बहुत खुश होंगे और आप भक्ति के कदम पर आगे बढ़ेंगे। इसलिए आप भी ऐसा ही करें। कोई भी वस्तु हो सबसे पहले भगवान को अर्पण करें। खाने की, पीने की, कुछ भी, सारी अच्छी चीज़ें पहले भगवान को अर्पण करें, फिर खाएं। हाँ, नॉनवेज नहीं करना है, वो नहीं होता, लेकिन आप वेज में जो भी खाएं। उसके बाद आप कुछ कपड़े लाते हैं अपने लिए तो पहले भगवान के आगे रखें। आप कुछ भी सामान लाते हैं तो उनसे बोलिए भगवान ये हम आपके लिए लाए हैं, इसमें आपके लिए अच्छा अच्छा खाना पकाएंगे। माइक्रोवेव लाए, आपके लिए खाना गर्म करके देंगे। कुछ और सामान लाए, घर का फर्नीचर आया तो महाराज आपके सोने के लिए आया है। तो कोई भी वस्तु आप जो भी अपने लिए या अपने से जुड़ी हुई चीज़ें लाते हैं उसे भगवान को पहले समर्पित कीजिए और फिर उनका प्रसादी समझकर इस्तेमाल कीजिए, ताकि आपके अंदर ये अहम भी नहीं रहे कि ये मैं लाया हूँ, ये मेरे द्वारा लाई गई है। नहीं, आपके प्रभु की इच्छा थी तो उन्होंने मंगाई है। आप सिर्फ लाने वाले बने हैं एज ए डिलीवरी एजेंट, जैसे हम बाकी जगहों से मंगाते हैं। तो जो भी वस्तु आप लाएं भगवान को समर्पित करें, अपनी भक्ति भगवान को समर्पित करें। दिन में 15 से 20 मिनट तक भगवान का नाम जप करें, कीर्तन करें, सत्संग करें और संतों की कथाओं का श्रवण जरूर करें। ऐसी भक्ति जब आप करने लगेंगे तो प्रभु आपका कल्याण करेंगे और आपको भक्ति के मार्ग पर आगे ले जाएंगे। जय श्री राधे। इस अध्याय के श्लोक कहने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा कीजिएगा, और कल से हम तीसरे अध्याय का श्रवण करेंगे।
तब तक आप हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं। कुछ भी आपको अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, कुछ भी डिटेल चाहिए हो, कुछ भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। जय श्री राधे, श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो, भगवान श्री कृष्ण की जय हो, भगवत गीता की जय हो, पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो, आज के आनंद की जय हो। जय श्री राधे, श्री हरिवंश।